मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती संपत्ति देना चाहती हूँ। मेरे हाथों में अपनी बाइबिल देते हुए वह बोली। मैंने नम्रतापूर्वक झुककर उसे धन्यवाद दिया। मेरी छाती में अभी भी दर्द हो रहा था। दर्द होने और झटकों के साथ खांसने पर भी मैंने उत्पत्ति 1 निकाला। उसने बड़ी चिंता के साथ कहा, तुम्हारी बीमारी की गंभीरता से मैं भयभीत हूँ। तुम पुराने नियम को पढ़ नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए मत्ती से आरंभ करना अच्छा होगा। पहली बार मेरे हाथों में बाइबिल थी। मैंने इसे बड़ा और भारी पाया, तो भी उसकी सहायता से मुझे मत्ती का सुसमाचार मिल गया, जो कि नए नियम का आरंभ है। जब मैंने इसे पढ़ना आरंभ किया तो मैंने कुछ निराशा पाया। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। मैंने अपने मन में सोचा, यह किस तरह का धर्म है? बौद्ध धर्म सुव्यवस्थित और न्यायसंगत है। इसकी रीतियों को समझना कठिन नहीं है। यह नया धर्म वंशावली से भरपूर था। मैं इस तरह के नीरस धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता था। मुझे खेद है, परंतु मुझे लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ना टेलीफोन डायरेक्टरी को पढ़ने के समान है। उसे उसकी बाइबिल लौटाते हुए मैंने नम्रतापूर्वक कहा, ओह नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने दृढ़तापूर्वक कहा, इन सभी इब्री नामों को लेकर अभी परेशान मत हो। बाद में ये तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण होंगे, परंतु अभी पढ़ना जारी रखो। उसके जाने के बाद मैं फिर से सुसमाचार में पढ़ने लगा। यद्यपि कहानियों से मुझे पर बौद्धिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, तो भी मैंने अपने को यीशु मसीह की ओर झुकते पाया। अपनी इस भयानक शारीरिक और भावनात्मक दशा में मुझे किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो विजय की ओर मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे किसी नए दर्शन शास्त्र की आवश्यकता नहीं थी कि वह मेरे को उकसाए। मुझे किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो मेरे मन और शरीर को स्पर्श करे। यही मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। जितना अधिक मैं यीशु के बारे में पढ़ता, उतना ही अधिक मैं उससे प्रेम करता। उसकी करुणा और प्रेम के कारण मैं रोने लगता। यह व्यक्ति मेरे लिए क्रूस पर इतनी अधिक पीड़ा क्यों सह सका? अपने दर्द से संघर्ष करते हुए मैं अपनी युवा मित्र के समान वैसे ही घुटनों पर बैठ गया, जैसे उसने मेरे लिए प्रार्थना करते हुए किया था। तब मैंने वे शब्द कहे जो मेरे पूरे जीवन और मेरे देश को जागृत व प्रभावित करने वाले थे। प्यारे यीशु, कृपया मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करो। मैं इस योग्य नहीं कि आपका कहलाऊं, परंतु यदि आप चाहें तो मुझे ग्रहण कर सकते हैं। मैं स्वयं को आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे बचाएं और मुझे चंगा करें। आमीन। प्रार्थना करते हुए मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। अचानक ही मैं शुद्धता का अनुभव किया, मानो किसी ने मुझे भीतर से साफ कर दिया हो। मैं खड़े होकर चिल्लाने लगा, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। उस अनुभव के बाद मैं प्रत्येक प्रातः नाश्ते के लिए अपने बाइबिल को उठाता और रात्रि भोज तक इसकी दावत लेता रहता। मैंने अनुभव किया कि जहाँ तक संभव हो मुझे इसमें से सीखना है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर मुझसे प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा था। जिस तरह से
एक युवक पहली बार किसी युवती के प्रेम में पड़ जाता है, वैसे ही मैं यीशु मसीह के प्रेम में पड़ गया था। यह प्रेम व्यवहार पिछले 29 वर्ष से और भी तीव्र हो रहा था। यह प्रेम पिछले 29 वर्षों से और भी तीव्र हो रहा है। किसी के मुझे ना बताने पर भी मुझे यह पता था कि मैं जीने वाला था। मेरे कैलेंडर के पृष्ठों के चले जाने के बाद भी मैं आज तक जीवित हूँ। 6 महीनों में मैंने अपने पलंग को छोड़ने के योग्य हो सका और तब से मुझे टीबी की कोई पीड़ा नहीं है। मैंने विल्सन में फुल गॉस्पेल मिशन में भाग लिया, जिसके पास्टर रेवरेंड LP रिचर्ड थे, और मैंने अन्य मसीहों के साथ सहभागिता का आनंद लिया। मेरे माता पिता समझदार थे और जल्द ही वे यीशु मसीह के साथ अपने पुत्र के संबंध के पीछे चलने लगे। बाइबल स्कूल के पश्चात मैंने सियोल से बाहर एक बहुत ही निर्धन कस्बे में अपनी पहली कलीसिया का आरंभ किया। 600 लोगों की एक शक्तिशाली मंडली का निर्माण करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहीं रहकर अपनी सेवकाई का आनंद लेना चाहिए, परंतु परमेश्वर मुझसे अपनी कलीसिया को छोड़कर सियोल के निचले कस्बे में जाकर दूसरी कलीसिया बनाने को कहा। मेरी दूसरी कलीसिया में 18,000 की मंडली थी और यह कोरिया की सबसे बड़ी कलीसिया बन गई। 1969 में परमेश्वर ने मुझसे फिर से उसे छोड़कर योब्दो द्वीप की ओर बढ़ने को कहा। योब्दो एक दलदल वाला द्वीप था, जिससे एक युवा और सफल मुख्य नगराध्यक्ष सकुचा द्वारा शासन कलीसिया का डेकन था। उसकी माँ, जो मेरे सर्वोत्तम सदस्यों में से एक रही है, वही इस व्यक्ति को मेरी कलीसिया में लेकर आई थी। इसने मेरी सेवकाई में रुचि ली थी। हमने भूमि के 4 एकड़ हिस्से को तैयार किया है, जहाँ पर नए कांग्रेस भवन को बनाया जाना था। बहुत दुख उठाकर हमने एक कलीसिया को बनाया, जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं, और अब बैठने के स्थान को 25,000 कर दिया गया है। इस ऑडिटोरियम और कॉम्प्लेक्स की समस्त चैपल में 7 सर्विस के लिए प्रति सर्विस में हमें 30,000 लोगों को बैठाने की अनुमति मिली है। जल्द ही हम घेराबंद टेलीविज़न के साथ 7 सर्विस के लिए प्रति सर्विस में 60,000 लोगों को बैठाने के योग्य हो पाएंगे। तो भी अगले वर्ष तक संभवतः यह भी छोटा हो जाएगा। हमारी वर्तमान विकास दर के अनुसार 1984 तक हमें प्रति रविवार 80,000 लोगों को बैठाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। बीते 25 वर्ष की सेवकाई ने मुझे बहुत सी बातें सिखाई हैं। इस पुस्तक में मैं मसीहत के इतिहास की एकमात्र सबसे बड़ी मंडली के निर्माण में सफलता पाने की कुंजी के बारे में बताऊंगा।